वालिद की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेटे ने एक एक पौधा लगाकर 13 एकड़ का बाग बना लिया। कितना खर्चा आया, कितनी मेहनत लगी, पौधे लगाने का शौक कैसे पैदा हुआ, कितनी जमीन, कितने एकड़ है? ये 13 एकड़ के अंदर बाग लगा हुआ है। यार मैं ना बचपन से ही मुझे पौधे लगाने का शौक था। मैं मुख्तलिफ बाज़ार से पौधे लेके नर्सरी से घर में लगाता था। पहला पौधा लगाया था वो लीमू का पौधा था और अभी भी है पौधा और उसको लीमू भी लगे हुए हैं। और अभी तो अनगिनत पौधे हैं यहाँ पे, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने कितने पौधे लगा लिए। इनमें अमरूद के पौधे हैं, अनार के पौधे हैं, आड़ू के पौधे हैं। लेकिन जब मैंने पौधे लगाना स्टार्ट किया, उनको फल लगना स्टार्ट किया तो आमदन भी आना शुरू हो गई। मैं इतना इससे कमा रहा हूँ कि अपना सारा मैं खर्च इससे निकाल रहा हूँ। लोग इस वजह से पौधे नहीं लगाते क्या, क्योंकि इनके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैप्चर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर। पौधे लगाने का शौक कैसे पैदा हुआ, तमाम तर कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अनस। अनस भाई, मुझे बताइएगा कि करते क्या हैं? मैं बेसिकली तो स्टूडेंट हूँ, तो लेकिन मुझे बागबानी का शौक़ है तो मैं साथ में बागबानी करता हूँ। तो मुझे बताइएगा कि शौक ये किस तरह पैदा हुआ? यार मैं ना बचपन से ही मुझे पौधे लगाने का शौक़ था। मैं मुख्तलिफ बाज़ार से पौधे लेके नर्सरी से घर में लगाता था। सही। तो जब फिर मैं ज़रा मैट्रिक में हुआ तो मेरा ये शौक़ ना ज़रा वसी हो गया। सही। तो मैंने फिर अपने जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी, हमने उधर आके पौधे लगाना स्टार्ट किया। तो वहाँ से मेरा शौक़, जब मैंने पौधों को बढ़ते देखा और उनको और लगन पैदा हुई ना, तो वो शौक़ आगे बढ़ता शुरू। तो वालिद साहब आपके क्या काम करते थे? वालिद साहब मेरे टीचर थे, तो उनको भी पौधे लगाने का शौक़ शुरू से था। क्योंकि वो टीचर थे तो उन्होंने ना अपने स्कूल में नर्सरी लगाई हुई थी, स्कूल में बड़े खूबसूरत पौधे लगाते थे। तो उनको देख के ही मेरे अंदर ज़्यादा उमंग पैदा हुई थी पौधे लगाने की। अच्छा अंस भाई, मुझे बताइएगा कि सबसे पहला पौधा कौन सा लगाया था, क्या वो आज भी मौजूद है? जी, आज भी मौजूद है। जो मैंने इधर अपने एग्रीकल्चर लैंड में आके पहला पौधा लगाया था वो लीमू का पौधा था और अभी भी है पौधा और उसको लीमू भी लगे हुए हैं, आपको दिखाते हैं वो। सही हो गया। अच्छा अंस भाई, बताइएगा कि आज तक कितने तकरीबन पौधे लगा लिए हैं आपने? हमने काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं, अनगिनत पौधे हैं इस टाइम। तो शुरू में तो काउंटिंग करता था कि मैंने इतने पौधे लगा लिए हैं, इतने पौधे बढ़ गए हैं, अब मैं आगे से ये करूँगा। और अभी तो अनगिनत पौधे हैं यहाँ पे, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने कितने पौधे लगा लिए। कितने एरिया के अंदर है ये? हमारे जितने एरिया के अंदर है, सब एरिया के अंदर बाग ही लगा हुआ है। ये जहाँ तक कितनी ज़मीन, कितने एकड़ है? ये 13 एकड़ के अंदर बाग लगा हुआ है। अच्छा, ये एक ही फल के पौधे लगाए हुए हैं या मुख्तलिफ फल हैं? नहीं, मुख्तलिफ फल के पौधे हैं। इनमें अमरूद के पौधे हैं, अनार के पौधे हैं, आड़ू के पौधे हैं, इनमें फ्रूटर के पौधे हैं, माल्टे के पौधे हैं, मीठे के पौधे हैं। इसी तरह से अब मैंने कुछ नए पौधे भी और लगाए हैं। सही। अच्छा, कभी सोचा था कि ये शौक़ है और ये शौक़ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि 13 एकड़ के ऊपर बाग बन जाएगा? ये स्टार्ट में तो नहीं सोचा था। स्टार्ट में तो सिर्फ शौक़ ही था कि जो मैंने पौधे लगाए हैं ये इनको बड़े हो जाएं और मैं इनका फल खाऊं, सिर्फ यही शौक़ था। लेकिन जब फिर मैंने देखा कि हमारी ज़मीन है तो हम क्यों ना इसमें बाग लगाएं, तो स्टार्ट में हमने उसके बाद पहले अमरूद का बाग लगाया, तो उसके बाद फिर लीमू के पौधे लगाए, फिर उसके बाद हमने दूसरे पौधे लगाने स्टार्ट कर दिए। तो वो स्टार्ट में नहीं था कि ये हमारा बाग बन जाएगा या ये सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे हम इसको लेंगे। लेकिन जब मैंने पौधे लगाना स्टार्ट किया, उनको फल लगना स्टार्ट किया, तो आमदन भी आना शुरू हो गई। तो कितना का कमा रहे हैं इस वक्त तकरीबन बाग से? जो एक शौक़ था, आज आप अपना बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। यार इससे हम इस वक्त इतना कमा रहे हैं कि मैं इतना इससे कमा रहा हूँ कि अपना सारा मैं खर्च इससे निकाल रहा हूँ। सही हो गया, यानी पूरे घर का निज़ाम बाग से ही चल रहा है। जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वालिद साहब के कैसे रिएक्शन होते हैं जब आप आकर देखते हैं कि मुझे शौक़ था लेकिन मेरे बेटे ने तो चलो पूरा कर दिया? वालिद साहब मेरे वफ़ात पा गए हैं कोई आज से 1.5 साल पहले। तो उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत खुश होते थे देख के। तो अभी मैंने उनके बाद उसको और ज़्यादा लगन से किया और उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से पौधे लगाए हैं और उनको आगे बढ़ाया है और उनकी देखभाल पहले से भी बेहतर शुरू की है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। मुझे बताइएगा अंस भाई, आप पढ़ भी रहे हैं, बाग को भी टाइम दे रहे हैं, टाइम किस तरह मैनेज करते हैं? यार मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करता हूँ, तो मैं लाहौर में स्टडी करता हूँ। तो मैं हर वीकेंड पे घर आता हूँ, सैटरडे संडे मुझे छुट्टी होती है, तो मैं आके अपने बाग में वक्त गुजारता हूँ, सारा दिन इधर ही इसकी देखभाल करता हूँ। और फिर जब उधर चला जाता हूँ तो पीछे यहाँ पे एक भाई रखा हुआ है, बंदा रखा हुआ है, वो सारा कुछ इधर से मैनेज करता है। मैं उसे कॉल पे रोज़ाना बात करता हूँ, रोज़ाना डिस्कस करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, किस जगह पे क्या लगाना चाहिए, किस जगह पे किस तरह से उनको जगह खाली करके क्या बनाना चाहिए। तो वो सारी बातें इस तरह से मैनेज करता हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा सिर्फ फलदार पौधे ही लगाए हैं या कुछ छाँव के लिए भी लगाए हुए हैं? ये छाँव के लिए मैंने इसी साल पौधे लगाए हैं, जो ज़मीन की अतराफ़ में ना जहाँ पे ख़त्म होती है लैंड, वहाँ पे मैंने पौधे लगाए हैं। कीकर के पौधे लगाए हैं, नीम के पौधे लगाए हैं, सुखचैन के पौधे लगाए हैं, छाँव वाले सायादार दरख्त लगाए हैं। अच्छा अंस भाई, बताइएगा कि अब तो आप ये बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं, सबसे अच्छा बिज़नेस कौन से पौधे से कर रहे हैं? कौन सा ऐसा फल है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है?
फल सारे ही अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं क्योंकि रेट इस वक्त सबका ही हाई है, जैसे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई है। तो अमरूद का रेट भी इस दफ़ा काफ़ी हाई है। तो इधर गांव वाली साइड पे भी अमरूद जो है 100 रुपये किलो सेल हो रहे हैं। तो माल्टे तो सर्दियों में होते हैं, तो अभी सर्दियों में जाके पता चलेगा कि उनका क्या रेट बनता है। अब जैसे पिछले साल थे, हमने कुछ पौधे लगाए थे ग्रेप फ्रूट के, लेकिन वो ग्रेप फ्रूट का फल जो था पिछले साल ना वो 100 रुपये के 5 किलो मिल रहे थे। यानी ग्रेप फ्रूट का पिछली दफ़ा रेट नहीं था। यानी अब जो एक साल के अंदर ये काम चला है उसमें देखा जाए तो माल्टे का, अमरूद का और लीमू का रेट बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा पौधा है जो जल्दी तैयार हो जाता है? पौधा हर कोई जल्दी तैयार हो जाता है अगर उसे नस्ली लगाया हो ना, फार्मिंग वाला पौधा लगाया हो, लेकिन उसकी प्रॉपर देखभाल, उसको टेक केयर जो चाहिए ना, रिक्वायरमेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसको प्रॉपर टाइम पे रेगुलरली से मिलनी होनी चाहिए। ऐसे अगर देखा जाए तो अमरूद का पौधा जो है वो दूसरे साल मुकम्मल फल देता है, वो पूरा तैयार हो जाता है। और इसी तरह अगर आप लीमू का पौधा लगाते हैं, चाइना का लीमू का पौधा, वो दूसरे साल तैयार हो जाता है। और हमने दोनों ये पौधे दूसरे साल में तैयार किए हैं। सही हो गया। अच्छा अंश भाई, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए जो पौधे लगाने का शौक़ रखते हैं लेकिन पता नहीं क्या सोच कर छोड़ देते हैं कि पता नहीं हमारे ये बिज़नेस में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपने एक पौधे से आज 13 एकड़ का बाग बनाया है। भाईजान इसमें ये होता है कि ये थोड़ा सा ना बंदे को हौसला करना पड़ता है। पौधा लगाया है, वो चलेगा या नहीं चलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया चली जाएगी। वो चलेगा तो इसलिए चलेगा ना कि उसको पानी की मुकम्मल फराहमी हो, रेगुलरली उसको पानी मिले, उसको उसकी गोडी की जाए, उसके चारों तरफ से जगह खाली करके उसके अंदर खाद का या प्रॉपर जो चीज़ें चाहिए उनका इस्तेमाल किया जाए और प्रॉपर उसकी देखभाल की जाए। तो कुछ मौसम पे भी फिर डिपेंड करता है कि किस तरह का मौसम है। अब जब आपने मौसम बहार में पौधा लगाएंगे तो वो सही चलेगा, सही टाइम पे ग्रो करेगा, सही टाइम पे उसको चीज़ें मिलेंगी और बढ़ता चला जाएगा और 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप गलत टाइम में पौधा लगाएंगे तो उसके मरने के चांस ही पहले तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग इस वजह से पौधे नहीं लगाते क्या, क्योंकि इनके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने अनस भाई की गुफ्तगू सुनी। एक एक पौधा कर कर लगाने से शुरू किया ये शौक़ और आज बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं। 13 एकड़ पर बाग बनाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे हैं फल वाले और साइडों पर जो है छाँव वाले लगाए हुए हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।